अब ये बच्चे ऐसे ऐसे जवाब देते हैं आप सोच नहीं सकते। वो फरीदाबाद में मेरे एक मित्र पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था, तो उन्होंने कहा बेटे तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पूछा पिताजी से डैडी कैसा इशारा? तो उन्होंने समझाया कि देख एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, राम जी एक थे। 2 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, वाह 2 थे। 3 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 थे। समझ गया? लड़का बोला समझ गया। अगले दिन रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार जय। तो तालियां एक बार मिलकर बजा दीजिए, मुझे सांचे दरबार की जय करनी। और ये सच है डॉक्टर साहब जी, ऐसे ऐसे अद्भुत जवाब देते हैं। मैं तो पढ़ाता हूँ कॉलेज में, वो एक लड़के से पूछा किसी ने बेटे क्लास में क्या चल रहा है? बोला सर राम जी की स्टोरी चल रही है। हिंदी अकादमी का प्रोग्राम है गर्ग साहब, राम जी की स्टोरी चल रही है। जब ये सुना तो मेरी उत्सुकता बढ़ी, राम जी की स्टोरी। देखिए उसकी भाव बिल्कुल ठीक है पर भाषा ने आनंद कर दिया। बोला राम जी की स्टोरी चल रही है। मैंने पूछा कुछ समझ में आई? तो अगले ने तुरंत बताई। बोला एक बार दशरथ नाम के किंग थे, उनकी 3 क्वींस थी, बहुत खूब, जिनमें से एक के सन का नाम राम था। एक बार राम ने जनक की वार्निंग सुनकर शिवजी का धनुष ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से उनकी एंगेजमेंट सीता जी के साथ हो गई। फिर वो अपनी पत्नी को साथ लेकर फॉरेस्ट में पिकनिक मनाने के लिए निकल गए। पिकनिक मनाने, वनवास नहीं पता उसे जी। और चले नहीं गए, निकल गए। बोले वो अपनी पत्नी को साथ लेकर फॉरेस्ट में पिकनिक मनाने के लिए निकल गए। वहां ना रावण ने 420 करके उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया। और अंतिम वाक्य पर तो मैंने ही उसके लिए तालियां बजा दी थी, आप तो बजा ही देंगे। बोले वहां ना रावण ने 420 करके उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया, फिर ना राम जी को टेंशन हो गई और उन्होंने रावण का मर्डर कर दिया। स्थिति ये हो गई कि बच्चे वध और मर्डर का अंतर भूल गए। तो अच्छा कोई नहीं, ये निर्दोष जी की डिमांड नहीं आ रही थी, मेरी भी आ रही है। श्रोता लेके आए अपने साथ में। ये एक विशेष बता रही है, मेरी प्यारी छोटी बहन है। वो अभी पिछले दिनों रोहतक के पास एक गांव में दंगल हुआ। एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए। अगले का डील डॉल खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो जो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, अनुभवी, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी जैसे, जीवन का गाढ़ा अनुभव लिए हुए 80 साल का, उनसे इलाज पूछो। सेठ जी के पास गए, वो बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया। चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। गर्ग साहब आपके गोत्र की बता रहा हूं मैं, अग्रवाल साहब थे सेठ जी। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, सेठ जी ने हाथ उसकी गर्दन में फंसा दिया। कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। ये कम तालियां बजाई हैं आपने, ये असली देशभक्ति है। शहनाज हिंदुस्तानी वाली देशभक्ति है। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, थाना नहीं, मुकदमा नहीं, फैसला गांव के हक में करवाने सेठ जी। बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान ने तिरछी नजर करके देखा उनकी तरफ, तो एक बात और बोल दी, साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता जिंदगी। भाई ने पूरी गांव की तरफ से गाली भी दे दी, समझा भी दिया। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, बोले लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? अब आशीर्वाद चाहिए आपका। बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। वाह भाई वाह वाह।